हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अनगिनत संभावनाएं हैं। हर दिन हमें बहुत सारे विकल्प और अवसर मिलते हैं जो हमारी जिंदगी को ऐसे आकार दे सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। करियर में आगे बढ़ने से लेकर सामाजिक गतिविधियों तक हर तरफ से अवसर हमारे पास आते हैं। आज की दुनिया आगे बढ़ने के कई रास्तों का एक निरंतर प्रवाह है। ईमेल, मैसेज और नोटिफिकेशन लगातार हमारा ध्यान मांगते हैं। हमारे डिवाइस बजते और बीप करते रहते हैं, हमें अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। हर एक हमारा समय और ऊर्जा मांगता है। हाँ कहने के बवंडर में फंसना आसान है। हम खुद को अपनी क्षमता से ज्यादा काम के लिए हाँ कहते हुए पाते हैं। हर जगह होने और सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम हर अनुरोध, हर निमंत्रण, खुश करने के हर मौके के लिए हाँ कहते हैं। लेकिन किस कीमत पर? हमेशा उपलब्ध और मिलनसार रहने का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। हाँ कहना उस समय अच्छा लग सकता है। यह हमें अपनेपन और उद्देश्य का एहसास देता है, जिससे हम अपने आसपास के लोगों द्वारा मूल्यवान और सराहे हुए महसूस करते हैं। हम मददगार, महत्वपूर्ण और जुड़े हुए महसूस करते हैं। हाँ कहने का कार्य हमारे आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है और हमारे सामाजिक बंधनों को मजबूत कर सकता है। लेकिन हर चीज के लिए हाँ कहने से अक्सर बहुत ज्यादा काम का बोझ, तनाव और बर्नआउट हो जाता है। हमेशा उपलब्ध और सहमत रहने की जरूरत हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। हम अपने लक्ष्यों, मूल्यों और कल्याण का त्याग करते हैं। दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाएं पीछे छूट जाती हैं। संतुलन खोजना जरूरी है। ना कहना सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हाँ कहना। सीमाएं निर्धारित करके और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देकर हम एक अधिक संपूर्ण और संतुलित जीवन बना सकते हैं। ना कहने की ताकत को अपनाने से हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, जिससे हमें दूसरों की उम्मीदों के अनुरूप ढलने के निरंतर दबाव के बिना बढ़ने, चिंतन करने और अपने जुनून को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। हमेशा हाँ कहने वाली दुनिया में ना कहने का साहस जुटाना एक ज्यादा सच्चा और संतोषजनक जीवन दे सकता है। ये उन विकल्पों को चुनने के बारे में है जो हमारे असली स्वभाव के साथ मेल खाते हैं और एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो हमारे गहरे मूल्यों और इच्छाओं को दर्शाता है। जब हम बहुत ज्यादा चीजों के लिए हाँ कहते हैं तो हम खुद को बहुत पतला फैला देते हैं। हमारा समय और ऊर्जा टुकड़ों में बंट जाता है। हम भूल जाते हैं कि असल में क्या जरूरी है। अपने शौक और जरूरी कामों पर ध्यान देने के बजाय हम वादों के समुद्र में डूब जाते हैं। हमेशा व्यस्त रहने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हमें ज्यादा चिंता होने लगती है, नींद नहीं आती और कुछ करने का मन नहीं करता। जिन लोगों की हम परवाह करते हैं उनके लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है और हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। आजादी पाने की और अपने गोल्स अचीव करने की कुंजी ना कहने की कला में महारत हासिल करना है। ऐसी दुनिया में जो लगातार हमारा ध्यान और ऊर्जा मांगती है, सीमाएं निर्धारित करना चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन ना कहना सीखना एक पावरफुल स्किल है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। ना कहना सेल्फिश या अनकाइंड होने के बारे में नहीं है। यह अपनी सीमाओं को पहचानने और यह समझने के बारे में है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। ना कहकर हम अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करते हैं, जिससे हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये इस बारे में है कि हम अपने कीमती समय और ऊर्जा को कैसे खर्च करते हैं, इसके बारे में कॉन्शियस चॉइसेस करना। हर बार जब हम किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं तो असल में हम किसी और चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। इसलिए अपनी कमिटमेंट्स के बारे में सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये उन चीजों को प्रायोरिटाइज करने के बारे में है जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती हैं। जब हम अपने कोर वैल्यूज और गोल्स की पहचान करते हैं तो हम उनके साथ अलाइन करने वाले डिसीजंस ले सकते हैं। यह अलाइनमेंट हमारे जीवन में पर्पस और फुलफिलमेंट की भावना लाता है। जब हम अनएसेंशियल चीजों को ना कहते हैं तो हम एसेंशियल चीजों के लिए जगह बनाते हैं। इसका मतलब है उन एक्टिविटीज, कमिटमेंट्स और रिलेशनशिप्स को छोड़ देना जो हमारे हायर पर्पस की सेवा नहीं करते हैं। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमारी वेलबीइंग के लिए जरूरी है। हम अपने पैशंस को आगे बढ़ाने, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करने और उन एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए समय और ऊर्जा फ्री करते हैं जो हमें खुशी देती हैं। यह न्यू फाउंड फ्रीडम हमें ज्यादा ऑथेंटिकली और इंटेंशनली जीने की अनुमति देती है और अपनी वेलबीइंग का ध्यान रखते हैं। जो चीजें सचमुच मैटर करती हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं। जीवन के लिए यह होलिस्टिक अप्रोच सुनिश्चित करता है कि हम सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं बल्कि थ्राइव भी रहे हैं। ना कहना हमें ज्यादा इंटेंशनल और फुलफिलिंग जीवन जीने की अनुमति देता है। यह हमें अपने डेस्टिनी पर कंट्रोल करने और एक ऐसा जीवन बनाने का अधिकार देता है जो हमारे असली व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसलिए ना की पावर को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन बेहतर के लिए कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अपनी अचीवमेंट्स का क्रेडिट नो बोलने की एबिलिटी को देते हैं।
फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा था, सक्सेसफुल लॉग और सक्सेसफुल लॉग में यही फर्क होता है कि रियली सक्सेसफुल लॉग लगभग हर चीज के लिए मना कर देते हैं। मीडिया मोगुल और फिलैंथ्रोपिस्ट ओपरा विनफ्री भी नो बोलने की पावर की एडवोकेट हैं। उन्होंने कहा है, ए पी सब कुछ पी सकते हो लेकिन एक साथ नहीं। विनफ्री बाउंड्रीज सेट करने और अपने टाइम और एनर्जी को प्रायोरिटाइज करने की इंपॉर्टेंस समझती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जो लोगों को ना कहने में आती है वो है दूसरों को निराश करने का डर। हमें रिश्ते खराब होने की, मौके गंवाने की या फिर रूड या बेरुखी दिखने की चिंता हो सकती है। ये याद रखना जरूरी है कि ना कहना किसी इंसान की बात को ठुकराना नहीं होता। ये बस अपनी जरूरतों और प्रायोरिटीज को ध्यान में रखने का एक तरीका है। जब हम इज्जत और प्यार से ना कहते हैं तो हम अपने रिश्ते मजबूत रख सकते हैं और साथ ही अपनी सीमाएं भी तय कर सकते हैं। ना कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी पोलाइटली और इफेक्टिवली। ये एक स्किल है जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह काम आती है। ना कहने की कला में महारत हासिल करके आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं और हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाए रख सकते हैं। ये रहे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको ग्रेसफुली ना कहने में मदद करेंगे। एक तरीका है, उनको ऑफर के लिए थैंक यू कहो और एक्सप्लेन करो कि अभी आप कमिट नहीं कर सकते। इससे अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रिसिएशन दिखती है और साथ ही क्लियर बाउंड्रीज भी सेट होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी, बट मेरे कुछ और कमिटमेंट्स हैं जिन पर मुझे अभी फोकस करना है। आप ये भी कह सकते हैं, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी। ये सिंपल ग्रेटिट्यूड आपके मना करने के इम्पैक्ट को कम कर सकता है और दूसरे व्यक्ति को वैल्यूड फील करा सकता है। जरूरी है कि आपका रिस्पॉन्स सिंसियर और जेन्युइन हो। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट्स में कमिटेड हूं अभी। इस तरह की एक्सप्लेनेशन से सामने वाले को यह समझने में मदद मिलती है कि आपका मना करना पर्सनल नहीं है, बल्कि आप अपनी एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप ऑफर की कितनी कद्र करते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने में अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप इसे शॉर्ट एंड स्वीट रख सकते हैं। कभी कभी कम शब्दों में ज्यादा बात होती है। एक सिंपल आई एम सॉरी बट आई कैंट मेक इट भी उतना ही इफेक्टिव हो सकता है। जरूरी है फर्मली येट पोलाइटली कहना, बिना ज्यादा एक्सप्लेन करे, ताकि आपका मैसेज क्लियर हो। जैसे आप कह सकते हैं, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन बट मैं नहीं आ पाऊंगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश कम करता है और आपके और दूसरे व्यक्ति दोनों के टाइम का रिस्पेक्ट करता है। बिना ज्यादा डिटेल्स में जाए ये मना करने का एक रिस्पेक्टफुल तरीका है। आप कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे किसी और को सजेस्ट करना जो इस काम के लिए सूटेबल हो। इससे न सिर्फ ये दिखता है कि आप दूसरे व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, बल्कि उन्हें सोल्यूशन ढूंढने में भी मदद मिलती है। जैसे आप कह सकते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इंटरेस्टेड और अवेलेबल हो सकता है। एक और टिप है, अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो, प्लानिंग अहेड करके। अपने स्केड्यूल और कमिटमेंट्स को जानकर आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कब ना कहना है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको ओवर कमिट करने से बचा सकता है और इंश्योर कर सकता है कि आपके पास अपनी प्रायोरिटीज के लिए पर्याप्त टाइम हो। याद रखें, अपनी वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करना ठीक है। ना कहना सेल्फ केयर का एक रूप हो सकता है, जिससे आप उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो आपके लिए ट्रूली मैटर करती हैं। अपनी लिमिट्स को पहचानना और बाउंड्री सेट करने के लिए गिल्टी फील ना करना जरूरी है। अंत में, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप ना कहने का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट बनेंगे। छोटी लो स्टेक्स सिचुएशंस से शुरुआत करें और ग्रेजुअली चैलेंजिंग सिचुएशंस की तरफ बढ़ें। समय के साथ आप पाएंगे कि ना कहना एम्पावरिंग और लिबरेटिंग हो सकता है। इन टिप्स को फॉलो करके आप ग्रेसफुली ना कह सकते हैं और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं। याद रखें, ये व्यक्ति को रिजेक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने टाइम और एनर्जी को इफेक्टिवली मैनेज करने के बारे में है। प्रैक्टिस के साथ आप कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ ना कह पाएंगे। ना कहना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए हमें अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति सचेत रहना होगा और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। इसमें निमंत्रण अस्वीकार करना, कार्यों को सौंपना या बस ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहना शामिल हो सकता है। अपनी सीमाओं के बारे में दूसरों से बात करना भी महत्वपूर्ण है। लोगों को बताएं कि आप क्या करने को तैयार हैं और क्या नहीं। इससे उम्मीदों को प्रबंधित करने और गलतफहमियों को रोकने में मदद मिलेगी। जब हम ना कहना सीख जाते हैं तो हम आजादी और खुशी की एक नई दुनिया खोलते हैं। हम खुद को बिजी होने के चक्कर से आजाद करते हैं और उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो सच में मैटर करती हैं। हम कम स्ट्रेस, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। एक फोकस्ड लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ होती है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां हम अपने पैशंस फॉलो कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स नर्चर कर सकते हैं और दुनिया में कुछ अच्छा कर सकते हैं। न कहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये हमेशा फायदेमंद होता है। ये खुद का ख्याल रखने, खुद की इज्जत करने और खुद को ताकत देने जैसा है। जब हम
गैर जरूरी चीजों को ना कहते हैं तो हम खुद को, अपने सपनों को और अपनी खुशहाली को हाँ कहते हैं। अपना समय वापस पाओ, अपनी ऊर्जा वापस पाओ, अपनी जिंदगी वापस पाओ। ना कहने की ताकत आपके अंदर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे थम्स अप जरूर करें। टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें।